बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान की जंग का आप अंदाज़ा यहाँ से आज लगा लें कि इंडिया में इस वक्त बॉर्डर पर फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और उस लेवल पर हाई अलर्ट हैं जिस लेवल पर जंग के दौरान रिसेंटली हाई अलर्ट थी। और आप इमेजिन करें जब सूरत हाल ये पैदा होती है तो सबसे पहले आज राजनाथ सिंह INS विक्रांत जो पाकिस्तान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था और आज भी है, इनकी पूरी टीम से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और नेवी से इस मुलाकात में उसने खिताब किया। और कहता क्या है, उसने सबसे पहले क्लियरली ये बात कही है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, वो कह रहे किसी सूरत खत्म नहीं हुआ। आज ओपनली ऐलान किया, उसने कहा है कि असल में इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हुई है उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सिर्फ पॉज हुआ है और अब जो स्ट्राइक होगा, पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, वो असल में नेवी ओपनिंग करेगी। नेवी अब पहला हमला करेगी। हमने इनको फ्री हैंड दे दिया है। और इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि इस दफ़ा तो पाकिस्तान बच गया था, हमारी नेवी से ताकतें बीच में पड़ गई, ये वो हो गया, लेकिन अगली मर्तबा जो ओपनिंग होगी वो नेवी करेगी। उसने कहा कि इंडियन नेवी साइलेंट है लेकिन ये सुनामी बन जाएगी और पाकिस्तान इस दफ़ा याद रखे। जब आप अंदाज़ा करें कि राजनाथ सिंह ने बात की तो उसके बाद मोदी आता है और यानी ये लोग बिल्कुल खामोश नहीं रहे। मोदी ने आकर कहा कि पाकिस्तान, मैं 25 करोड़ लोगों को, पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि आप किसी धोखे में ना रहना कि जंग खत्म हो गई है, मामलात क्लियर हो गए हैं, तो चलो बहुत कुछ ठीक हो गया है, अब कोई मसला नहीं। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इंडिया भरपूर जवाब देगा। उसने कहा कि मैंने अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है कि तुम लोगों ने वक्त कौन सा तयन करना है, जवाब का तरीकाकार क्या होगा और किन शराइत पर पाकिस्तान पर अटैक करना है, मैंने फौज को फ्री हैंड दे दिया है। और साथ उसने सबसे क्लियरली जो बात ट्रम्प के लिए और पाकिस्तान के लिए कही है, उसने कहा है कि मैं एटम बम की किसी गीदड़ भभकी से इस दफा नहीं डरूंगा और ना ही इस बुनियाद पर कोई फैसला करूंगा। ये बात ज़हन में रख लेना कि किसी सूरत ये काम नहीं होगा और इस दफा पाकिस्तान का स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का खेल चलने वाला नहीं है। जहां पर भी दुश्मन होंगे मारेंगे हम इनको। और इस सूरत हाल में हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि फौज को मैंने मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दे दी। जब ये सारा मामला हुआ है तो आप अंदाज़ा करें कि बॉर्डर पर इंडियन फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और इंडिया में उन्होंने बड़ा क्लियरली बात ये कह दी है कि इस वक्त पावरफुल जवाब देने के लिए तैयार है, किसी सूरत ये जंग ख़त्म नहीं हुई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़ाई का लेवल क्या है। पाकिस्तान की जानिब से जो आज सबसे अहम बात की गई है वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और आप अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामला कितने हद तक खतरनाक होने वाले हैं। आज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान और इंडिया की अब कशीदगी होनी, उसका ख़तरा बढ़ चुका है और इस बार जो लड़ाई है वो कश्मीर के इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। यानी इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने बताया है, ये आम रूटीन में हमने बात करते होते हैं कश्मीर की, तो पाकिस्तान ने आज बताया है कि इस दफ़ा जो लड़ाई होगी वो सिर्फ कश्मीर में नहीं होगी, यानी वो पूरे मुल्क में फैलेगी और ये पाकिस्तान की जानिब से आज बड़ा क्लियर किया गया। आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में इंडिया अब क्या करने के लिए जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। इंडिया ने सबसे पहले अब ये जो काम शुरू किया है, ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है वो अब ला रहे हैं, यानी 800 किलोमीटर तक वो अटैक करना चाहते हैं। और उससे भी बढ़कर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है उसमें ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा हम लोग हाइपरसोनिक वर्जन लॉन्च करें, हम उसकी प्रोडक्शन करें, वो पाकिस्तान तक जाए, यानी जो इंडिया की सबमरीन है वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल मार सके। उसके अलावा इन्होंने फैसला किया है कि अब हमने जो मिनी ब्रह्मोस है, छोटे लेवल का, उसका इस्तेमाल करना है ताकि वो राफेल के साथ एडजस्ट हो सके, हम आसानी के साथ पाकिस्तान पर अटैक कर सके। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबमरीन लॉन्च करेंगे और
पूरे पाकिस्तान पर अटैक के लिए नेवी समेत हर जगह से हमला होगा। आप अगर इन सारी डेवलपमेंट्स को देखें तो आप अगर डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको एक और सूरत हाल नज़र आती है कि कतन ये जंग नहीं रुकी थी। ये जंग उस वक्त भी, देखिए अगले दिन ही मोदी ने आकर ये कह दिया था कि जंग तो पॉज हुई है, उनकी फौज कह रही थी, और वो वाकई उन्होंने पॉज की है। और उसके बाद उनके तैयारे गिरे हैं, उनके मसाइल हैं, लेकिन वो इस लड़ाई में अब अगले लेवल तक जा रहे हैं। अब असल में बार बार जब ये सूरत हाल होती है तो ये बार बार का कहना, आपको पता है वो अमेरिका को सुना रहे हैं, वो बार बार यूरोप को सुना रहे हैं कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, हमने ये ऑपरेशन रोका है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुल मिलाकर जब ये सारी सूरत हाल वो दुनिया के सामने रख रहे हैं तो वो असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो किस लेवल पर होगी, हम किस लेवल पर जाकर अटैक करेंगे। और इस दफ़ा उन्होंने देखिए पिछली दफ़ा भी मामला ये था कि INS विक्रांत 300 मील दूर से सिर्फ ये पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए कराची पोर्ट से, तो इन्होंने अटैक करना ही करना था, ये मुकम्मल तौर पर तैयारी के मराहिल में थे। वो बीच में आ गया ट्रम्प। अब तो हालत ये है कि ट्रम्प के साथ इनकी हो चुकी हुई है लड़ाई। अब असल कहानी ये है कि इजराइल ने इनको बैक किया है नई टेक्नोलॉजी के साथ, और गालिबन इस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं इस जंग के अंदर। इस्राइल के लिए इंडिया की ये जंग जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे क्यों ज़रूरी है? इंडिया और पाकिस्तान की जंग में वो ये देखना चाहते हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे जा सकती है, ताकि जब हम ईरान पर अटैक करें तो हमारे पास पूरी ताकत हो। हमें पता चले कि क्योंकि चाइना ईरान की बैक पर खड़ा है, रूस भी खड़ा है, तो जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की यहाँ पर इस्तेमाल होगी वही टेक्नोलॉजी या उससे बेहतर वर्जन ईरान में भी इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा हमें हर सूरत तैयार रहना चाहिए। यमन की लड़ाई का मामला तो आप सब ने देख ही लिया है कि किस तरह वो ये काम करें। तो उनके लिए इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट करना, इसको अगले लेवल तक लेकर जाना, बढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए ज़रूरत हो चुकी है। और उसके बाद इजराइल इस जंग को टेक ओवर करना चाहता है अपने मतलब से, और वो चाह रहा है कि लड़ाई बढ़े। सो लिहाजा ये जब सारी सूरत हाल को हम एनालाइज करते हैं, हम जायज़ा लेते हैं, तो हमें एक बात समझ आती है कि इजराइल के ड्रोन्स के आ जाना, इजराइल के साथ मुआहदे हो जाना, हंगामी 40,000 करोड़ से ज़ायद की परचेजिंग के ऑर्डर्स चले जाना, फिर उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल, फिर उसके बाद फौज हाई अलर्ट, मॉक ड्रिल्स हो जाना, कई रियासतों में ब्लैकआउट की तैयारी, ये सारे का सारा जब मामला सामने आ रहा है वो एक भरपूर अटैक की सूरत में सामने आने वाला है। देखिए ये इसी तरह होगा कि अचानक से आपको पता ये चलेगा कि एक दिन रात को इन्होंने अटैक कर दिया है, और इन्होंने इस दफ़ा भरपूर अटैक किया है। ये मिलिट्री बेसिस टारगेट करेंगे, ये पाकिस्तान के एरियाज़ को टारगेट करेंगे, ये उसके अलावा पाकिस्तान में ड्रोन से हमले करेंगे, और ब्रह्मोस मिसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये जो इस वक्त पॉज की बार बार ये बात करते हैं ना कि पॉज किया है, पॉज किया है, ये असल में इस दफ़ा इंटेलिजेंस गैदरिंग इकट्ठी करें थ्रू इजराइल कि हमने क्या करना है, चाइना की क्या सूरत हाल होगी, क्या मामलात होंगे, किस लेवल पर जाकर काम करना है। ये सारा अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो ये नज़र आता है। फिर उसके साथ है पानी। पानी के मामले पर भी उन्होंने जाहिर सी बात है पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ किस हद तक चला जाएगा, कोई एक हद ही जा सकती है, और वो अटैक करेंगे तो हम पहले तैयार होकर बैठे हुए हैं। असल मसला यहाँ पर ये आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान जो कशीदगी है वो बैक एंड पर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस दफ़ा शायद अमेरिका किसी सूरत इंडिया के इन मामलात में मुदाखलत ना करे, और इंडिया इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर हम पर इन्होंने कोई पाबंदियाँ या हमें रोकने के लिए कोई आखिरी हद तक जाने की कोशिश की तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। आपको पता है कि ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आज आप देखें रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कैसी बात की है जो बड़ी हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, चाइना और रूस मिलकर एक इत्तेहाद बनाना, इन्होंने इंडिकेट किया है कि हम सब मिलकर अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया के पास एक सूरत हाल है कि अगर अमेरिका ने मुझे ज़्यादा तपाने की कोशिश की तो मैं रूस के साथ खड़ा हो जाऊंगा, और चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। यानी एक बात ज़हन में रखिएगा, आज से चंद महीने पहले अमेरिका और रूस आपस में लड़ाई के लिए आखिरी हदें क्रॉस कर रहे थे। तो
उसके बाद अगर अमेरिका और रूस एक हो सकते हैं तो इंडिया चाइना के साथ मामला अपने नहीं कर सकता, वो रूस की वजह से कर सकता है। असल मसला ये है कि वो चाइना से दोस्ती करता रहे और पाकिस्तान से लड़ाई करता रहे। जो भी ज़रूरत हाल होगी उनके पास ऑप्शंस हैं, टेबल पर हैं, वो ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न इस दफ़ा जो अभी वो आजमा रहे हैं वो इजरायली पैटर्न है, और ये जो धमकियाँ आ रही हैं ना, इसके पीछे काम पूरा उनका जारी है। भरपूर जंग वो करेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। उनका प्लान है कि 1, 1.5, 2 साल कम से कम हम ये जंग करते रहें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।